Okay, class 7. In the last video, we have discussed up to the question number 4. 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीख गए थे। अब हम क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि नंबर लाइन पर अगर हमें रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, ऑलरेडी कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो उन्हें डिनोट कैसे करते हैं, उन्हें नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या दिया है आपको, PQRSTUA एंड V ऑन द नंबर लाइन। ये सब पॉइंट किस पर है, नंबर लाइन पर, ठीक है। एंड देन द नंबर लाइन आर सच दैट, ये नंबर लाइन इस तरह से है कि TR इक्वल्स टू RS, RS इक्वल्स टू SU। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, TR इक्वल्स टू RS, RS इक्वल्स टू SU, ये हमें गिवन है। एंड क्या गिवन है, AP, PQ और QB। ओके, तो ये हमने गिवन है। अब इसके बाद क्या बना है इसमें, नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट PQRS। अब आपको वो रेशनल नंबर बताने हैं जो PQRS को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। लास्ट में दिखता नहीं है ना। तो यहां पर आपको क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 देखिए 1 से और 2 के बीच में पॉइंट शो किए हुए हैं आपको, QT ऐसा, UTSR, ठीक है। और उसके बाद आपको शो किया हुआ है यहाँ पर 2 से 3, 2 से 3 के मिडिल में पॉइंट शो किए हुए हैं आपको, ABEQ, ABEL। अब देखिए, अब हमें क्या शो करना है, पहले हर एक डिस्टेंस इक्वल है, क्या इक्वल है, TR। देखो ये वाली डिस्टेंस इक्वल है RS, इस वाले की, और ये इसकी। मीन्स 1 से 2 तक जो डिस्टेंस है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3। कितने पार्ट्स, 1 2 3। हमने लास्ट क्लास में भी ये सीखा था कि किस तरह से नंबर लाइन पर ये नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या पूछा गया, फर्स्ट पॉइंट P पॉइंट पूछा है। तो P पॉइंट है कहाँ, यहाँ पर, और ये किसके बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है, 2 के बाद। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, ठीक है। 1 फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, फिर 2 3, टोटल पार्ट कितने, 3। तो यहाँ पर जो टोटल पार्ट होते हैं वो अपॉन में आते हैं, और जिस नंबर पर उसकी पोजीशन है वो नंबर ऊपर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। लेकिन हमसे मिक्स तो पूछा ही नहीं है ना उसने क्या पूछा है, इसे रेशनल नंबर में शो करो। तो इसे 2 3 6, 6 + 1 7, 7/4, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट पूछा है उसने Q पूछा है। देखिए Q में क्या पूछा, वही अगेन, यहां देखो ये किसके स्टार्ट हुआ, 2 से। तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद में Q की पोजीशन क्या है यहाँ पर, 2, बिकॉज फर्स्ट पर P है, सेकंड पर क्या है, Q। तो यहाँ पर हो गई 2 उसकी पोजीशन। और टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3। कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पर, 3। आप कहेंगे सर इसको तो काउंट कर नहीं रहे, जिस पर होते हैं उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि वो पॉइंट तो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। जैसे ये 2 है तो 2 किसी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन है जहां पर वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसके बाद वाले कितने नंबर है, 1 2 3। इसी के बाद में तो काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो इसके बाद में काउंटिंग होती है 1 2 3 वाली, ठीक है। स्केल में इसी तरह से मेजर करते हो आप। तो इसको अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/3। अब यहां से देखो फ्लो उसने क्या पूछा,
अब आर देखो कहां पर है, इधर से स्टार्ट करते हैं जीरो वाली साइड से, हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। जीरो के इमीडिएटली बाद में 1 और 1 से इसमें पॉइंट मिला मुझे, और पॉइंट कहाँ है आर, और ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट, लेकिन 1 पर -1, यहाँ पर क्या था -1 तो ये आ गया -1, ठीक है। उसके बाद आर की पोजीशन क्या है, -1 के बाद आर की पोजीशन क्या है 1 तो ये आ गया 1, और टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3, तो इसे सॉल्व कर दो। इस माइनस साइन को भूल जाओ, जब आप नंबर सॉल्व कर रहे हो तो इस माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे, माइनस साइन तो टोटल नंबर के साथ, ठीक है। तो 1 3 जा 3, 3 and 1 4, 4/3। अगर आप इस 4/3 को सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा, तो ये वही है, ठीक है। अब s कहां पर है -1 के बाद, तो यहाँ पर फर्स्ट -1, उसके बाद s की पोजीशनिंग क्या है 1 2 2, एंड देन टोटल कितने पार्ट्स है इसमें 1 2 3, तो यहाँ पर तो ये क्या है -5/। इस तरह से हमें इस नंबर लाइन में इन्हें सर्च करना होता है, सॉल्व करना होता है और रेशनल नंबर में टाइप करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। देखो फर्स्ट -7/23, सॉरी 21 और 3/9। दो मेथड है, एक तो ये कि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लूं, सेकंड ये कि मैं इसे सिंप्लीफिकेशन से कर लूं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो, बाय क्रॉस मैं आपको इसे सिंप्लीफिकेशन से बताता हूँ, फ्लैट प्रोसेस है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें पूछा है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे इस वाले से, तो -7 का मल्टीप्लाई 9 से, और इस वाले का मल्टीप्लाई करोगे इससे, ये हो गया -63 और ये हो गया 63। अब आप मुझे बताओ क्या प्लस का 1 माइनस के 1 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो ये नॉट इक्वल है, और जब ये नॉट इक्वल है तो उसमें यही पूछा था हमसे, ये बताना है कि इसमें से ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, सो बोथ आर नॉट सेम। दिस इज द फर्स्ट वन मेथड। सेकंड मेथड देखो इसका, अगर ऐसे नहीं करना है किसी को तो इक्विवेलेंट प्रोसेस से कर सकते हो, या फिर हम किससे कर सकते हैं इसे, सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ तो सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर ये सिंपलेस्ट टर्म में होता तब क्या करते, तब हम इक्विवेलेंट प्रोसेस से करते, तो बाय इक्विवेलेंट मेथड। तो इक्विवेलेंट किसका बनाना होता है, किसे इक्विवेलेंट बनाए, हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि ये इक्विवेलेंट बन जाए। अब यहाँ पर 21 यहाँ पर 9, तो इक्विवेलेंट कैसे बन सकता है, एलसीएम ऑफ बोथ, ठीक है, टू मेक इक्वल डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 21 and 9 क्या होगा 63, क्या होगा 63। तो यहां से -7/21 है, इस 21 को अगर मुझे 63 बनाना है तो 21 3 कितना हो जाएगा 63। जब हम नीचे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करते हैं, तो ये हो जाएगा -21। अब यहां से देखो नेक्स्ट 3/9, और इसको मुझे 63 में कन्वर्ट करना है। 9 को अगर 63 में कन्वर्ट करना है
तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। 9 7 जो 63। तो दो वैल्यू हो गई, एक तो प्लस माइनस का 63 और एक प्लस का 63। ओ सॉरी 21/63। तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे अगेन इस सेम लाइन को लिख देंगे, सो बोथ आर नॉट सेम। दोनों क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, बिकॉज वन इज पॉजिटिव और वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट देखो इसका। -16 अपॉन 20 एंड दिया हुआ है क्या? 20 अपॉन -25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताए पहले, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमेशा ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, सेम साइड में, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये 20 है, इस 20 से इस 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 × 20 करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 zeros, ठीक है। 16 × 25 करोगे तो 400 आएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाते हैं प्लस। ये ध्यान रखना, माइनस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई माइनस वाली वैल्यू से करते हैं तो क्या आंसर आता है? प्लस। तो ये 400 ये 400 दोनों इक्वल है और दोनों सेम साइन के प्लस प्लस के, तो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। देखो बाई इक्विवेलेंट मेथड से कर सकते हो, बाई इक्विवेलेंट सिंप्लीफाई करके भी किया जा सकता है। मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं, इसे 4 से डिवाइड कर दूं, इससे 5 से डिवाइड कर दूं, इसे 5 से डिवाइड कर दूं, तो दोनों इक्वल पार्ट आएंगे, तो वहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक यहां से करते हैं, क्या हो जाएगा ये? टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल, LCM of 20 and 25 इज नेगेटिव साइन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखा। ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। अब इस 16/20 को हमें क्या कन्वर्ट करना है? 20 को बनाना है क्या? 100। अगर 20 को 100 बनाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और यहां पर दिया हुआ है 20/25 अपॉन में मुझे 100 चाहिए, तो 25 को क्या बनाना है? 100 बनाना। अगर 25 को 100 बनाओगे तो यहाँ किससे? 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। देखो दोनों सेम दिखाई नहीं, अच्छा नीचे है ना। अब देखो इसमें तो न्यूमरेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -80 अपॉन क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। चेक करना दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर ये लाइन है, both are same because this is -80/100, this is -80/100, तो दोनों सेम दिख रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखो, इसे तो हम सिंप्लीफाई डायरेक्ट ही कर देंगे, ठीक है। थर्ड वाले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या ना करो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है? -2 -3 एंड 2/3। भाई हमें 2/3 2/3 दिख गए, दोनों सेम है। सिर्फ ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है ना,
तो नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है। आपको बताया था अगर माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो या माइनस का माइनस के साथ डिवाइड हो तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस आएगा। तो यहाँ माइनस को माइनस से डिवाइड किया है, माइनस की वैल्यू को माइनस की वैल्यू से डिवाइड किया है, तो आंसर क्या आना है? प्लस आना है। फिर भी कॉन्सेप्चुअली इसे किस तरह से करते हैं वो देखो। -2/-3 है, अगर मैं इसका -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो इम्पैक्ट आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई होगी ये 2 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है? ठीक है, तो बहुत आसान है। ऐसे नहीं करना है, तो इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तब कैसे आएगा? -2/-3 2 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई इस वाले 3 से और इस 2 का मल्टीप्लाई -3 से। ये आ गया -6 और ये आ गया -6, दोनों इक्वल है, तो ये बहुत था। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसी तरह हम क्या करेंगे? फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। इसका फोर्थ वाला आप करना सॉल्व। ठीक है, फिफ्थ वाला सिमिलर है, 6, 7, 8 ये सिमिलर है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, इसके 7 तक दिए हों, इनमें से कोई भी नहीं होता है, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हमें रीराइट करना मतलब दोबारा लिखना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? मतलब जब आप उसे फर्दर डिवाइड ना कर सको। ठीक है, कि वो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, 1 और उसके अलावा दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -8/6 दिया हुआ है, -8/6। तो ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ इनको। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा? -4, और इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा? 3। तो मैंने यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या लिख दिया? 3। ठीक, इस तरह से करते हैं। 25 और 45 डिविजिबिलिटी रूल आता है ना आपको, जिसके भी पीछे 5 होता है वो ऑलवेज 5 से डिवाइड है। 5 से डिवाइड कर दें, ये 5 है, 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, ये 5 से डिवाइड होगा 9 टाइम, तो आंसर क्या आ गया? 5 होगा। क्या ये आगे डिवाइड हो सकते हैं? किसी भी एक टेबल में दोनों आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 5 अलग टेबल में आता है और 9 अलग टेबल में आता है। -44/72। अब देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है -11 टाइम, ये 4 से डिवाइड हो रहा है 18 टाइम। डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं आप 2 से डिवाइड करने लग जाओ, जैसे 2 से भी तो कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर क्या आएगा? -11/। ठीक है, 4 तो देखो इसका -8/10। 2 से डिवाइड करोगे और इसे 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? -4/5। 4 और 5 दोनों अलग टेबल में आते हैं, इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आंसर है इसका फाइनल।
Remaining questions we will do in the next video. Thank you.